नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह सब नवजात शिशु के सिर पर तालू के उस हिस्से के माध्यम से होता है जो कोमल होता है। यही वह मार्ग है जिसके माध्यम से आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और कर्मों का लेखाजोखा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रवेश के बाद सारी ऊर्जा और कर्म शरीर के सबसे निचले चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, में बस जाते हैं, जबकि आत्मा हृदय में निवास करती है और शरीर को जीवन देती है। ऐसा शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है। मूलाधार चक्र में बसी यह नमस्कार मित्रों, योग और अध्यात्म की गहन साधना में 10वां द्वार एक ऐसा रहस्यमय मार्ग है जो आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह कोई साधारण द्वार नहीं बल्कि आत्मज्ञान और दिव्यता का चरम बिंदु है। इसे खोलते ही साधक अपार शक्ति और अलौकिक अनुभवों से भर जाता है, लेकिन इसे खोलना आसान नहीं है। इस मार्ग को गहन साधना और आध्यात्मिक जागरूकता से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस रहस्यमय 10वें द्वार को कैसे खोला जा सकता है। यह वीडियो आपके लिए काफी रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से और सरल तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस अलौकिक मार्ग पर अपने कदम बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रहस्य को जानने की यात्रा पर चलते हैं। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं जो बाहरी दुनिया से जुड़े होते हैं। यह द्वार हमारी इंद्रियों और शारीरिक प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। आइए इन द्वारों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमारी 2 आँखें होती है जो बाहरी दुनिया को देखने के लिए खुलती है। इसके बाद नाक के 2 द्वार है जिनसे हम सांस लेते हैं। फिर मुंह है जो खाने और बोलने के लिए खुलता है। इसके बाद कान है जो हमें सांस लेने देते हैं। ये सुनने में मदद करते हैं। कुल 7 द्वार है। अब बाकी 2 द्वार कौन से हैं? ये गुदा और मूत्र द्वार है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। इस प्रकार शरीर में कुल 9 द्वार है, लेकिन योग शास्त्र में 10 द्वारों का उल्लेख है। तो 10वां द्वार कौन सा है? 10वां द्वार वह है जो जन्म के समय हमारे सिर के तालू में मौजूद होता है। यह एक छोटा सा मुलायम हिस्सा होता है जो नवजात शिशु के सिर के ऊपर पाया जाता है। इसे ब्रह्मा रंध्र भी कहते हैं और यह पहले साल तक खुला रहता है। इसके बाद यह द्वार धीरे धीरे बंद हो जाता है। योग शास्त्र में इस 10वें द्वार को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह आध्यात्मिक उन्नति और कुंडलिनी शक्ति के जागरण का मुख्य केंद्र है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा का प्रवेश एक गुण और एक महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रवेश के साथ ही हमारे शरीर में 3 महत्वपूर्ण चीजें प्रवेश करती है: आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और हमारे पिछले जन्मों के कर्म। कुंडलिनी शक्ति और कर्मों की ऊर्जा आमतौर पर सुप्त अवस्था में रहती है। यह तभी सक्रिय होती है जब व्यक्ति गहन ध्यान, तप या भक्ति के मार्ग पर चलता है, लेकिन इस जागरण को महसूस करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अधिकांश लोग अपने कर्म, योग और भक्ति को किसी स्वार्थ सिद्धि या प्रसिद्धि पाने के लिए करते हैं, लेकिन जब ये सभी कार्य बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, तभी वे पवित्र बनते हैं और तभी व्यक्ति को अपने भीतर कुछ अनोखे अनुभव होने लगते हैं, जैसे कुंडलिनी शक्ति का जागरण। मूलाधार चक्र में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को विभिन्न तरीकों से जागृत किया जा सकता है। निरंतर ध्यान, मंत्र जाप और सही मार्गदर्शन प्राप्त करना इस शक्ति को जागृत करने का मुख्य साधन है। कभी कभी यह शक्ति किसी सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में आने मात्र से, उनके संकल्प मात्र से जागृत हो जाती है। कुछ लोगों को इसके लिए गहन तप और साधना की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ लोग ध्यान करने के बाद ही ऐसा कर पाते हैं। कई जन्मों की साधना के फलस्वरूप व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है कि उसे सच्चे सद्गुरु का साथ मिलता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति अनायास ही जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति की यात्रा हमारे अस्तित्व की सबसे रहस्यमय और गहन प्रक्रियाओं में से एक है। यह शक्ति हमारे शरीर के निचले चक्रों से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, लेकिन अगर इस यात्रा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आत्मा को शरीर छोड़ने के लिए शरीर के 9 द्वारों में से एक को चुनना पड़ता है। ये 9 द्वार शरीर के अलग अलग हिस्सों में स्थित है
और जब आत्मा इन द्वारों से बाहर निकलती है तो उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। अगर आत्मा मूत्र द्वार से बाहर आती है तो वह मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेती है और किसी अन्य प्रकार के जीवन में प्रवेश करती है। इसी तरह अगर आत्मा गुदा से बाहर आती है तो उसे भी एक अलग प्रकार का जीवन मिलता है। यहाँ तक कि जब आत्मा नाक, कान या आँख जैसे ऊपरी द्वारों से बाहर आती है तो उसे एक विशेष प्रकार का जीवन अपनाना पड़ता है। लेकिन इस यात्रा में सबसे ऊंची अवस्था कौन सी है? यह वह अवस्था है जब आत्मा शरीर के 10वें द्वार से बाहर आती है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यह वही स्थान है जो जन्म के समय खुला होता है और जहां से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु के समय आत्मा ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है, जिसे सबसे अच्छी अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सीधे ईश्वर की शरण में जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। वैसे तो इस ब्रह्मरंध्र का मार्ग आमतौर पर बंद रहता है, लेकिन एक सूक्ष्म मार्ग फिर भी बचा रहता है। अगर व्यक्ति खुद को शुद्ध और पवित्र आत्मा के रूप में पहचान ले और अपने अंदर की सभी अशुद्धियों को त्याग दे, तो वह इस सूक्ष्म मार्ग को पा सकता है। ईश्वर की कृपा से यह मार्ग आत्मा के लिए ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मुक्त होने का द्वार बन सकता है। लेकिन हम जहाँ से आते हैं वह स्थान ब्रह्मरंध्र है। अगर हमारा प्राण नाक, आँख, कान, मुंह, गुदा या मूत्र द्वार से निकलता है तो हमें उसके अनुसार अगला शरीर ग्रहण करना पड़ता है। इसे आप खोज कर पा सकते हैं। हमारे शरीर में कुल 9 द्वार होते हैं, लेकिन बीच का द्वार जो जन्म के समय खुला रहता है और जिसे तालु भाग कहते हैं, वह बच्चे के 1 वर्ष का होने पर धीरे धीरे बंद हो जाता है। हालांकि यह द्वार पूरी तरह बंद नहीं होता, वहाँ एक छोटा सा बिंदु खुला रहता है। अगर हम ध्यान और तपस्या करें तो हम उस सूक्ष्म द्वार को फिर से पा सकते हैं, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। लेकिन इस ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करना इतना सूक्ष्म है कि हम इसे केवल अपने भौतिक स्तर पर नहीं पा सकते। इसके लिए हमें स्वयं को शुद्ध और पवित्र आत्मा मानना होगा। जब हम यह समझने लगते हैं कि हम शुद्ध पवित्र आत्मा है, तब हमारी आत्मा हजारों नाड़ियों में ऊपर नीचे भटकती रहती है, जो 36,000 सूर्य नाड़ी और 36,000 चंद्र नाड़ी के रूप में है। लेकिन जब आत्मा को सही रास्ता मिल जाता है तो वह प्रत्येक चक्र को शुद्ध करके सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया में यह ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है और वहां से सहस्रार चक्र तक का रास्ता छोटा है। ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना ध्यान, तप और साधना के जरिए संभव है, लेकिन 7वां चक्र जो परमात्मा का है वह वायु में स्थित है। ब्रह्मरंध्र तक हम ध्यान की अवस्था में पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां से 12 अंगुल का रास्ता पार करने के लिए परमात्मा की कृपा जरूरी है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें किसी विचार, मंत्र, देवता या प्रक्रिया पर निरंतर ध्यान और स्थिरता बनाए रखनी होती है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें किसी विचार, मंत्र, देवता या प्रक्रिया पर निरंतर ध्यान और स्थिरता बनाए रखनी होती है। अगर हम इस प्रक्रिया में स्थिर रह पाते हैं तो एक दिन ईश्वर की कृपा होती है और वे 7वें चक्र के जरिए हमारा संपर्क ब्रह्मरंध्र से कराते हैं। तब हम इस जीवन, धरती और ब्रह्मांड के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जिसे पूर्ण मोक्ष की अवस्था कहते हैं। यही वह स्थान है जहां ईश्वर का वास होता है और वहां पहुंचकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन अगर हमारी आत्मा ब्रह्मरंध्र से बाहर न आकर आँख, कान या अन्य द्वारों से बाहर आती है तो हमें दोबारा पुनर्जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र ही सबसे शुद्ध स्थान है जहां से आत्मा को बाहर आना चाहिए। अगर आत्मा सहस्रार चक्र से नहीं जुड़ पाती है तो हमने चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों न किए हों, हमें उन कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी तरह अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो उन बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए भी पुनर्जन्म जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने 10 बुरे कर्म और 10 अच्छे कर्म किए हैं तो यह कर्म खत्म हो जाएगा, वे एक दूसरे को काटेंगे और वे शून्य हो जाएंगे, जिसके कारण उन्हें मोक्ष मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपने 10 बुरे कर्म किए हैं तो
तो आपको उन 10 बुरे कर्मों के परिणाम भी भोगने होंगे और साथ ही 10 अच्छे कर्मों के परिणाम भी, यानी कुल मिलाकर 20 कर्मों के परिणाम आपको भोगने होंगे। इन कर्मों की गणना प्लस माइनस में शून्य नहीं है और इन कर्मों को भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मा उन्हें स्वयं में अनुभव नहीं कर सकती है। यदि मृत्यु के समय भी एक अच्छा या बुरा कर्म बचा है, तो उस एक कर्म को भोगने के लिए भी व्यक्ति को नया जन्म लेना पड़ता है, और इसी तरह यदि एक कर्म के कारण दोबारा जन्म मिलता है, तो जीवन भर नए कर्मों की श्रृंखला चलती रहेगी। इस प्रक्रिया में लाखों कर्म बनते हैं और उनमें से कोई न कोई हमेशा बना रहता है, जिसके कारण व्यक्ति को फिर से नया जन्म लेना पड़ता है। इस चक्र से निकलने के लिए भगवद गीता में 3 उपाय बताए गए हैं। कर्म योग, इसमें व्यक्ति को निरंतर यह भावना रखनी चाहिए कि वह जो कार्य कर रहा है वह स्वयं नहीं कर रहा है, बल्कि ईश्वर उसे करवा रहा है। इस भावना के कारण जब शरीर छोड़ने का समय आता है, तब आपके धैर्य और पवित्रता के कारण ईश्वर आपके सभी कर्मों का नाश कर आपको कर्म शून्य की अवस्था में पहुंचा देते हैं। इस अवस्था में आत्मा ब्रह्मरंध्र से बाहर आ जाती है और ईश्वर से जुड़कर मोक्ष प्राप्त कर लेती है। ज्ञान योग, यह मार्ग ध्यान और तप के माध्यम से विचारों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों को 100 विचारों से घटाकर 50, 50 से 40 और फिर 10 विचारों तक पहुंचा देता है और अंत में एक विचार या मंत्र पर टिक जाता है। इस स्थिरता और एकाग्रता से आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। यह प्रक्रिया आत्मा को ध्यान, तप और पवित्रता के माध्यम से ब्रह्मरंध्र से बाहर आने में मदद करती है, जिससे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। जब हम ब्रह्मरंध्र की अवस्था में ध्यान में होते हैं, तो एक दिन ईश्वर प्रसन्न होकर 7वें चक्र के माध्यम से हमारे ब्रह्मरंध्र से संपर्क स्थापित करते हैं। तीसरा मार्ग है भक्ति योग। इसमें निरंतर भगवान का ध्यान करना होता है, उनका नाम और उनका स्मरण करना होता है। जब यह अभ्यास निरंतर चलता रहता है, तो मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। मृत्यु के समय व्यक्ति किसी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति को नहीं बल्कि केवल भगवान को पुकारता है, और मृत्यु के समय जब आप भगवान को पुकारते हैं तो वे अवश्य सुनते हैं और आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के केवल 3 ही मार्ग है। कर्म योग, निरंतर यह भावना रखना कि भगवान मुझसे यह कार्य करवा रहे हैं। ज्ञान योग, ध्यान के माध्यम से शून्य विचार की स्थिति में पहुंचना। भक्ति योग, भगवान का निरंतर स्मरण। इन तीनों ही मार्गों में व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे आप भगवान को जबरदस्ती पकड़ सकें, चाहे आप कर्मयोग अपनाएं, ज्ञान योग या भक्ति योग। अंततः आपको समर्पण करना ही होगा और भगवान की कृपा के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। कर्म योग में समर्पण और धैर्य के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ज्ञान योग में ध्यान करते समय आप एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और शून्य विचार की स्थिति ईश्वर द्वारा ही लाई जाती है, क्योंकि जब तक मैं ध्यान कर रहा हूँ का विचार है, तब तक विचार शून्य की स्थिति नहीं आ सकती। भक्ति योग में ईश्वर का निरंतर स्मरण करने से उनकी कृपा से ही ईश्वर से मिलन की स्थिति प्राप्त होती है। तीनों ही मार्गों में चाहे कितना भी शुद्ध ध्यान, कर्म या भक्ति क्यों न की जाए, अंतिम मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति इन मार्गों पर अडिग रहता है और ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करता है, तो एक दिन ईश्वर ब्रह्मरंध्र से संपर्क करते हैं। इस संपर्क के बाद व्यक्ति को दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, जैसा कि वेदों और शास्त्रों में बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति सीधे ईश्वर के पास जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आपके कर्म शून्य और विचार शून्य नहीं होते, तब तक आप ईश्वर से संपर्क नहीं कर सकते। आपने अच्छे कर्म किए हों या बुरे, आपको उनका फल भोगना ही पड़ेगा, जिसके लिए पुनर्जन्म आवश्यक है। अतः जब व्यक्ति शुद्ध अवस्था में ईश्वर से जुड़ता है, जहाँ कर्म और विचार दोनों शून्य हो जाते हैं, तभी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसके लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है और व्यक्ति को उचित मार्ग पर अडिग रहकर अपने जीवन को एक केंद्र पर केंद्रित करना चाहिए। जब ईश्वर से संपर्क होता है, तो शून्य कर्म, शून्य विचार की स्थिति प्राप्त हो जाती है और दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे कर्म,
विचार और गतिविधियां चलती रहती है और इनके कारण हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको यह समझाने में सफल रहा हूं कि शरीर में कुल 10 द्वार है, जिनमें से 9 द्वार हमारे शरीर में है। नाक में 2 आँखें, 2 द्वार और नीचे 4 द्वार, गुदा, मूत्र द्वार आदि स्थित है। 10वां द्वार ब्रह्मारंध्र है, जहां से गर्भकाल में शुद्ध और पवित्र आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन जब हम जीवन में ध्यान और अभ्यास नहीं करते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र के पास स्थित हो जाती है, जो कि गुदा और मूत्र मार्ग के द्वार के पास होता है। इस स्थिति में हम पूरा जीवन जीने के बाद भी अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचान नहीं पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ध्यान, तपस्या, कर्म योग, ध्यान योग या भक्ति योग करता है और वह इसे पूरी निष्ठा और तीव्रता के साथ करता है, तो उसे अपने भीतर सोई हुई ऊर्जाएं प्राप्त होती है और धीरे धीरे यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है और आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। जब यह स्थिति आती है, तो व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगता है। लेकिन इस यात्रा का अंतिम चरण तब आता है जब कोई विचार ब्रह्मारंध्र पर स्थिर हो जाता है और ईश्वर की कृपा से 7वां चक्र, जो कि वायु में स्थित है, खुल जाता है और ब्रह्मारंध्र से जुड़ जाता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति का पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। इसके अलावा चाहे आपने कितने भी अच्छे कर्म किए हों या लाखों लोगों के जीवन, भले ही आपने अच्छे कर्म किए हों, आपको उन अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। योग, वेद और कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझना जरूरी है। योग सिर्फ ध्यान की क्रिया नहीं है, भक्ति भी योग का ही एक रूप है। गीता में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में विस्तार से बताया गया है। सच्चा योग तब होता है जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं। लाखों लोगों से जुड़ने के बावजूद अगर आप ईश्वर से नहीं जुड़ते तो वह योग अधूरा है। जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ते तब तक पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। लेकिन एक बार जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो वह जुड़ाव स्थायी हो जाता है। उसके बाद आप उस जुड़ाव को तोड़ नहीं सकते और ईश्वर भी आपका साथ नहीं छोड़ते। वेदों में कहा गया है कि सदा पश्च सूर्य, जिसका अर्थ है कि जिसने एक बार ईश्वर के दिव्य प्रकाश को देख लिया, वह हमेशा उस प्रकाश को देखता रहता है। चाहे दिन हो या रात, वह व्यक्ति हमेशा उस आंतरिक प्रकाश को देखता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको यह विषय स्पष्ट रूप से समझाया है। यदि नहीं, तो मैं और अधिक सरल और सूक्ष्म तरीके से समझाने के लिए एक और वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी ने हमें सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।